अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माजिद अली हैदरी आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मौजूद हूँ मुरीदके के शहर में और एक गरीब बहन के घर पे आया हूँ। नाज़रीन, इनकी बड़ी दुखी दास्तान है। वज़न ज़्यादा होने की वजह से भी रिश्ते पहले रिजेक्ट होते रहे हैं। उसके बाद इसके घर वालों ने इनकी ज़बरदस्ती आगे शादी भी करवाई थी, वो शादी ना चल सकी। इनका कहना है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी से ही हुआ है, क्योंकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं इसमें कसूर आवर नहीं हूँ। और अभी ये आगे मज़ीद किसी बड़ी उम्र के बंदे के साथ निकाह करने की भी ख्वाहिश रखती हैं। मज़ीद आएँ, इनकी ज़बानी जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बहन, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक है। अच्छा बहन, बताइएगा आपकी ज़िंदगी में ये मसले मसाइल कब बनना शुरू हुए? जब से मैं मोटी हुई हूँ, मेरा अच्छा। वज़न जब से ज़्यादा हो गया। ये कैसे वज़न बढ़ा है? बस कुछ टेंशनें, परेशानियाँ, और शादी के बाद आपको पता है लड़कियां तो वैसे भी मोटी हो ही जाती हैं। अब इसमें लड़कियों का कसूर तो नहीं है ना कि वो क्यों मोटी हुई हैं या क्या वजह है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो टेंशन लेती रही हूँ ना, तो डॉक्टर से भी मैंने बात की, उन्होंने कहा कि आप ज़्यादा टेंशन लेती हैं और घर में ही रहती हैं 24 टाइम, तो उसकी वजह से ना आपका वज़न ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप बता रही थी कि आप स्कूल टीचिंग भी करती रही हैं, तो बैठने वाला काम होता है, तो मेरे जी ख्याल से ये भी वजह हो सकती है वज़न बढ़ने की। जी जी बिल्कुल। आपको अच्छा। पता है बच्चों को क्लास में पढ़ाना, बैठे रहना चेयर पे, तो वज़न तो बढ़ता ही है ना। और ट्यूशन भी पढ़ा रही हैं घर में? जी, अच्छा, बच्चे आते हैं मेरे पास कौन सी माशाल्लाह। क्लास के बच्चों को पढ़ा रही हैं? 1 क्लास के और 1 क्लास से नीचे जो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। नर्सरी, प्री नर्सरी, प्रेप के बच्चों जी, को। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, आपकी तालीम कितनी है? मेरी एफए है। एफए है, ठीक है। हाँ जी। तो मेरी बहन, आप बता रही थी आगे शादी हुई थी, तो शादी नाकाम कैसे हुई? वो इसलिए हुई कि उस टाइम मैं ठीक थी, मतलब इतनी मोटी नहीं थी। शादी तो लड़के की घर वालों की मर्ज़ी से हुई है, लेकिन लड़का कहीं और, मतलब वो इंटरेस्ट था, वो कहीं और पसंद कर रहा था। तो उसको बस और कोई बहाना मिला नहीं। और मैंने आपको बताया जैसे घर में बैठ बैठ के फिर बच्चों को पढ़ाना, घर में भी ट्यूशन बच्चों को पढ़ाना, सारा मेरा काम जो था ना वो बैठने वाला ही था। तो उसकी वजह से मेरा जिस्म फूलता गया। और उसने बस एक ही बात जो है ना दिमाग में बिठाई हुई, हर टाइम उठते बैठते ताना देता। मेरे माँ लोगों ने, मेरे बाप लोगों ने मेरे सर मोटी चढ़ा दी, मोटी से मेरा ब्याह करा दिया, ये हो गया वो हो गया। बंदा कितना बर्दाश्त करे। मैं कोई अपनी मर्ज़ी से थोड़ी मोटी हुई हूँ, मैं खुद से बहुत कोशिश करती हूँ। ये नहीं है कि मैं बहुत खाती पीती हूँ या हर टाइम मैं मुंह चलाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ तो मेरा वेट ज़्यादा हो गया, नहीं, मेरा टेंशनों से है। कुछ टेंशनें अपने माली हालात की वजह से है, और कुछ टेंशनें जो है ना मुझे मेरे हस्बैंड ने दी थी। अल्लाह ताला आपके हाल पे रहम फरमाए। बहन, कितना वज़न है इस टाइम आपका? 80। 80। तो वेट लूज़ करने की बहुत सी टिप्स होती हैं, आपने कोई अप्लाई की है? मैंने की तो है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, जब जब तक दिमाग से टेंशनें नहीं निकलेंगी, आप कैसे अपना वेट कम करेंगे? मुझे ये बताएं। आप खाना पीना भी छोड़ देंगे, टिप्स भी करते जाएंगे और टेंशनें भी लेते जाएंगे, फिर आपका वज़न कैसे कम होगा? जी जी, कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं ना वेट लूज़ करने की, कभी यूज़ की हैं? नहीं, इतना बजट नहीं है मेरे पास। मैं अच्छा। मुश्किल से जो है ना घर के अखराजात पूरे करवाती हूँ, मुश्किल मीन्स से। कि अभी जो आपकी ज़िंदगी है, आप टेंशनों में डूबी हुई हैं। बहुत ज़्यादा डूबी हुई हूँ। अल्लाह ताला ने आज आपको मौका दिया है, हमारे प्लेटफार्म के ज़रिए आप बता सकती हैं कौन कौन सी परेशानियां हैं, किन चीज़ों की आपको नीड है। परेशानियाँ मैं आपको कौन-कौन सी बताऊँ, बस जब से मैंने शादी करके अगले घर में गई थी ना, अब यूँ समझ लें कि परेशानियाँ मेरे नसीब में लिखी गई थी। वहाँ से लेके अब तक ना मेरे सर से परेशानियों का वो एक किस्म का टोकरा ख़त्म नहीं हुआ। बहुत परेशानी है। एक तो उस टाइम जिस डंगर के साथ मेरी शादी की गई थी ना, उससे मैं बड़ी परेशान थी। फिर मेरी कोई गलती भी नहीं थी। बिला वजह उठते-बैठते उसने मुझे ताना देना। फिर उसने मुझे बड़े प्यार से कहा कि चलो तुम्हारे माँ-बाप के घर चलते हैं। मैं खुश हो गई, मैंने कहा चेंज हो गया है, रवैया अच्छा है इसका। तो वो मुझे अपने माँ-बाप के घर लेके आया, 2-3 घंटे बैठा, बड़े अच्छे
طریقے سے بڑے پیار سے سب سے بات چیت کی کر کے پھر وہ مجھے چھوڑ گیا یہیں پہ. مجھے کہتا میں نا تمہیں فون کروں گا تو جب آنا ہوگا نا تو مجھے فون کر دینا یا میں تمہیں فون کروں گا کہ میں آ رہا ہوں تمہیں لینے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. ہفتہ ہو گیا, 10 دن ہو گیا, مہینہ ہو گیا, 2 مہینے ہو گئے, اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا. پھر میرے گھر والے اس کے گھر گئے, انہوں نے آگے نا پیپر تیار کیے ہوئے تھے. اس نے کہا میں نے نہیں رکھنا اس کو. مجھے سمارٹ لڑکی سے مینس کے جو بڑی وجہ ہے شادی کی ناکامی کی وہ یہی ہے کہ آپ ہیلدی تھیں اور وہ آپ کو اس وجہ سے ٹونٹ کرتا تھا. ہاں جی, ہر بات پہ ٹونٹ کرتا تھا, ہر بات پہ کہتا تھا تیرے جیسی تو اٹھ کے بیٹھ کے اٹھ نہیں سکتی ہیں, تمہیں میں اگر کچھ کہوں تو تم جلدی سے جا کے لے کے نہیں آ سکتی چیز. مجھے سمارٹ لڑکیاں پسند ہے شروع سے ہی. اصل میں اس کے جس کے ساتھ افیئر تھا نا وہ سمارٹ لڑکی تھی, تو اس کو موٹیاں نہیں پسند تھیں. میری زندگی تو برباد ہی کی ہے میں نے. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ پہلے بچے بھی ہوئے ہیں؟ نہیں بچے نہیں ہوئے, اولاد نہیں ہے. نہیں کچھ ابھی جس گھر میں ہم موجود ہیں یہ اپنا ہے یا رینٹ کا؟ رینٹ کیا ہے یہ؟ اچھا, کتنا رینٹ پے کر رہے ہیں؟ یہ 16,000 ہے. اچھا, تو یہ کیسے مینجمنٹ کر رہی ہیں؟ بس بتایا آپ کو, کچھ بچے ٹیوشن کے پڑھا رہی ہوں اور بس کچھ کپڑے سلائی کر لیتی ہوں, تھوڑے بہتے کٹنگ کر کے دے دیتی ہوں. فیکٹری کے تھوڑے پجامے وغیرہ آتے ہیں وہ سلائی کر کے دے دیتی ہوں. سٹیچنگ والا کام بھی بیٹھنے والا کام ہے, یعنی کہ بیٹھنے والا کام آپ زیادہ لائک کرتی ہیں؟ نہیں لائک نہیں کرتی, بس نصیب میں جو لکھا گیا آپ کیا کہیں. بالکل ایسے ہے. ہاں جی. اچھا, ابھی کیا آپ کی فیوچر پلاننگ ہے آگے, کیا کوئی سوچا ہے, کس طرح آپ فیصلہ کریں گی آگے, کوئی خواہشات ہیں, کوئی آپ کی دلی مراد ہے, آج آپ بتائیں کھل کے. خواہشیں تو آپ کو پتہ ہے جب پہلی شادی لڑکی کی ہوتی ہے خواہشیں تو بڑی ہوتی ہیں, لیکن میری یوں سمجھیں کہ پہلی شادی میں خواہشیں مر گئی ہیں. لیکن اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میری لائف میں جو ہے وہ بڑی ایج کا بندہ ہو, میچور بندہ ہو. کیونکہ جو بڑی ایج کے بندے ہوتے ہیں نا وہ میچور ہوتے ہیں, وہ ہر بات کو سوچتے سمجھتے ہیں. بات کرنے سے پہلے ان کو طریقہ ہوتا ہے کہ یہ بات ہم نے کس طرح کرنی ہے اور اس کو کس طرح آگے لے کے جانا ہے. تو میں ابھی چاہتی ہوں کہ کوئی بڑی ایج کا بندہ ہو, مطلب چھوٹی ایج کا نہ ہو. کیونکہ جو بڑی ایج کا کتنا, کوئی 40-50 سال کا بھی ہو چل جائے گا. میچور ہو, انسان اچھا ہونا چاہیے, جس کو اپنی بیوی کی رسپیکٹ کا پتہ ہو, اس کا اٹھنے بیٹھنے کا, تمیز سے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے, سلیقہ ہونا چاہیے. ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی جی, ایج کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیملی میں کون کون ہے؟ فیملی میں میری ایک ماں ہے, میرا چھوٹا بھائی ہے, اور چاچو سے ایک بیٹی لے کے ہم نے پالی ہوئی ہے, وہ چھوٹی سی ہے بس. یعنی کہ بیٹی اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ ہاں جی. کیا وجہ, دل نہیں لگتا تھا کیا اکیلے؟ بس ہمارے گھر میں بچے نہیں تھے اور ان کے بھی 4-5 بچے ہو گئے تھے, اور میری ماما کو بس پسند آ گئی تھی, تو انہوں نے پھر ہمیں دے دیے, تو ہم نے بھی ہنسی خوشی رکھ لیا اس کو. ٹھیک. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شادی کی خواہش نہیں رکھتے, وہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں, ان کو کیا پیغام دیں گے؟ یہ تو سب سے اچھی بات ہے کہ اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے مدد کرتے ہیں, ان کو صلہ انسان دے نہ دے, وہ خدا کی ذات ان کو صلہ دیتی ہی دیتی ہے. تو جو اللہ کی رضا کے لیے اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے مدد. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے, اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے, لیکن وہ لوگوں کی مدد نہیں کرتے, ان کا بڑا ان کا دل نہیں ہے, ان لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ ان کو یہی کہوں گی کہ کنجوس لوگوں کو یہی کہوں گی کہ آپ نے بھی آخرت میں جاننا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. آج اگر آپ کسی کی ہیلپ کریں گے, اس کے دل سے دعا ہی نکلے گی. بے شک وہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا, لیکن دنیا میں سب سے بڑی چیز دعا ہے. دعا, صدقہ, آپ کی جان کا, آپ کی مصیبتوں کا, ہر چیز کا وہ آگے آپ کو کام آتا ہے. آپ آج کسی کی ہیلپ کریں گے, اس کا صلہ اللہ آپ کو دے گا. آپ کسی کو اگر 10 روپے دیتے ہیں نا, اللہ آپ کو واپس 20 روپے دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. اچھا, پرپوزل پاکستان سے بھی آتے ہیں اور آؤٹ آف کنٹری سے بھی کافی ہمارے اوورسیز پرپوزل بھیجتے رہتے ہیں, تو اگر کوئی کہے کہ نکاح کر کے آپ میرے ساتھ باہر شفٹ ہو جائیں آؤٹ آف کنٹری, تو چلی جائیں گی آپ؟ ہاں جی, چلی جاؤں گی. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. کیوں اتنی تنگ آ گئی ہیں کیا پاکستان سے؟ بس بہت تنگ آئی ہوئی, ایک تو حالاتوں سے تنگ آئی ہوئی ہوں, دوسرا یہاں کے آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہے, ہر چیز مہنگی ہے. اچھا, ہم جب سے آئے ہیں لائٹ بھی نہیں ہے, تو لائٹ یہ کب سے نہیں؟
लाइट 1.5 घंटा हो गया नहीं। 1.5 घंटा हाँ जी, ऐसे ही जाती है रूटीन ऐसे से? ही आती जाती आती जाती है। आप कह रही थी कि अब आपको चाय पिलाती लेकिन गैस नहीं आ रही। गैस गैस भी नहीं है। 6 बजे के बाद आती है, वो तो पूरे पाकिस्तान को पता है, 6 बजे के बाद आती है। अच्छा, तो पानी की क्या रूटीन है यहाँ पे? पानी है यहाँ पे, सबको बोर है अच्छा, पानी। मोटर चलाएं तो आता है, हाँ जी, लेकिन लाइट नहीं है तो पानी कैसे आएगा? बस गुजारा कर लेते हैं। इसलिए आप तंग है। बहुत तंग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान के हालात भी आपके सामने हैं। हुक्मरानों को क्या आप पैगाम देंगी? उनको यही कहूँगी कि अल्लाह से डरें। आपने भी कब्र में जाना है, अल्लाह से डरें। छोटे छोटे बच्चों की, बेवाओं की, यतीमों की बद्दुआएं ना लें। अल्लाह ने आपकी डोर अभी ढीली छोड़ी हुई है। जब अल्लाह ने आपकी डोर कसी ना, तो बहुत बुरी कसेगा अल्लाह आपकी डोर। 79 सालों से बत्ती पानी गैस का मसला नहीं हल हुआ। यही तो बात है ना, देखिए ना, ये सारा, ये सब और कुछ अभी हमारी हुकूमत ने सोचना अभी चाहिए। कश्मीरी लोग सड़कों पे सिरापा एहतजाज है। मैंने देखी है उनकी वीडियो। दुख अल्लाह होता उनकी है, हेल्प करे, अल्लाह उनकी अपने मदद वतन करे। के हालात देख के दुख होता बहुत है। दुख होता है, बहुत दुख होता है। और अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, मुझे याद आया पिछले साल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक जमात है उलमा कराम की, तो उनकी जमात के जो मेंबर्स थे जिन्होंने, वो लाहौर से निकले थे, इस्लामाबाद जाना था, फ़लस्तीन के हक़ में निकले थे। तो यहाँ पे मैंने सुना है, मैं था तो नहीं बीच में, बड़ा मैंने सुना जुल्म ढाया गया है। आपने सुना है? हमने अपनी आंखों से देखा है। अच्छा। हाँ जी, बहुत यहाँ पे एक किस्म का ना, हम गली में जाते थे ना, जगह जगह पे खून था। मौलवी इधर भाग रहे, उधर भाग रहे। हमारी टीचर थी, उन्होंने ना वीडियो बनाई हुई थी। उन लोगों ने जब गेट खोला ना, बाहर लाशें पड़ी हुई, किसी का बाजू नहीं है, किसी का सर कटा हुआ है, किसी की टांग कटी हुई है, और ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। आप मुरीद के में किसी से भी पूछ लो, आपको सब यही बताएंगे। बहुत बड़ा ये जुल्म हकीकत हुआ था, है। बहुत बड़ा। जैसे हम फर्श धोते हैं, पानी आता है ना, ऐसे खून बह रहा था। और मौलवियों को चुन चुन के निकाल रहे थे। कोई इधर भाग रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई किसी के घर में मिन्नत कर रहा दरवाजा खोलें, लेकिन लोग खुद डरे हुए थे, वो कैसे दरवाजा खोलते। बहुत ज्यादती की थी उन लोगों के साथ, बहुत ज्यादती। मैंने सुना है कि फ़िज़ाई आलूदगी भी बहुत ज़्यादा थी, बंदा ऊपर देखता था तो धुआं ही धुआं नज़र आता बहुत था। ज्यादा। हम तो बाहर ही नहीं निकलते थे, ना छत पे जाते थे, ना कुछ नहीं जाते थे हम। बहुत तो वो डरा जिन हुआ माहौल मौलवियों था, पे बहुत जुल्म डरा। किया गया है, उनको इंसाफ तो मिलना चाहिए वो खुदा की ज़ात देगी। इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान में इंसाफ नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। इंसाफ हमारा वो अल्लाह करेगा। अल्लाह ताला बहन आपके हाल पे रहम फरमाए। बहुत गमगीन है वाकई, इनको बहुत टेंशन है। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। जी नाज़रीन, फ़िलहाल मुझे दुआ दीजिए कमेंट सेक्शन में कि मैंने आवाज़ हक उठाई है मज़लूमों के लिए, जालिम के ख़िलाफ़ मैं बोला हूँ अपने प्लेटफार्म से। रोज़े महशर वाले दिन मैं इतना तो कह सकता हूँ ना कि या अल्लाह मैंने कोशिश की थी। आगे आप लोग समझदार हैं, वोट कास्ट करते हुए इन सारी चीज़ों को आप लोग देखा करें, सोचा करें। बाकी 79 सालों से इधर ना कश्मीरियों का मसला हल हुआ है, ना बत्ती पानी गैस का मसला हल हुआ है, और जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं कश्मीरियों पे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इस बहन को ना उम्मीद ना कीजिएगा, स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा है, लाजमी रब्ता कीजिए। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।